नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। राजीव शुक्ला बोले, मोदी नहीं अपने काम पर नगर निगम चुनाव लड़े भाजपा। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता की। राजीव शुक्ला ने कहा कि भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार ने शिमला में विकास नहीं किया। भाजपा मोदी के नाम पर नहीं बल्कि अपने काम पर चुनाव लड़े। शिमला में कांग्रेस ने ही विकास किया है और भाजपा ने पटरी से उतारा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिमला को भाजपा ने कंक्रीट का जंगल बना दिया है। भाजपा मोदी के नाम पर नहीं, पिछले 5 साल में किए कामों के आधार पर चुनाव लड़े। भाजपा शासन में शिमला अपना गौरव खो चुका है। कांग्रेस उसे लौटाने का काम करेगी। कांग्रेस सरकार शिमला को तारों के जाल से छुटकारा दिलाएगी। हमने सत्ता में आते ही एटिक को नियमित किया है। शिमला नगर निगम की जनता से अनुरोध है कि कांग्रेस को निगम चुनावों में समर्थन दे। शिमला शहर के कायाकल्प के लिए कांग्रेस सरकार कृत संकल्प है। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कहा, शिमला बहुत भीड़ भाड़ वाला शहर बना, ऊपर बनना चाहिए रोपवे। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि शिमला बहुत भीड़ भाड़ वाला शहर हो गया है, जिससे गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है। तो हम चाहते हैं कि शिमला के ऊपर एक रोपवे बने, 15 स्टेशन बनाकर तैयार किया जाए। इस परियोजना में लगभग 800 से 900 करोड़ रुपए लगेंगे। हमने इस बारे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात की है और उन्होंने इसकी सराहना की है। शिमला बहुत भीड़ भाड़ वाला शहर हो गया है, जिससे गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है। तो हम चाहते हैं कि शिमला के ऊपर एक रोपवे बने, ये 15 स्टेशन बनकर तैयार किया जाए। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद दिल्ली लौटी बलजीत कौर, कहा -45 डिग्री में भी नहीं छोड़ी थी उम्मीद। माउंट अन्नपूर्णा छोटी फतह कर वापसी के दौरान लापता होने के बाद दृढ़ हौसले से जीवन की लड़ाई लड़ने वाली हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के ममली गांव की निवासी पर्वतारोही बलजीत कौर नेपाल के काठमांडू स्थित अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद दिल्ली लौट आई हैं। बलजीत कुछ दिन स्वास्थ्य लाभ लेने के बाद फिर से पर्वतारोहण मिशन पर लौटने के लिए उत्सुक हैं। बलजीत ने बताया, मैं 16 अप्रैल को बेस कैंप से माउंट अन्नपूर्णा के लिए रवाना हुई थी। मेरे साथ शेरपा भी था। शेरपा के साथ 17 अप्रैल को सायं करीब 5 बजे माउंट अन्नपूर्णा पहुंच गई थी। वापस आने लगे तो अचानक शेरपा मुझे छोड़कर वहां से गायब हो गया। रात करीब 11 बजे मुझे आभास हुआ कि रास्ता भटक गई हूं और सैटेलाइट संपर्क भी टूट चुका था। यह मेरे लिए सबसे मुश्किल समय था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। -45 डिग्री तापमान में मैं धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, तेज हवा और बर्फीला तूफान चलना शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था कि मेरे आसपास काफी लोग हैं और वे आपस में बात कर रहे हैं। मैंने 16 अप्रैल को यात्रा पर रवाना होने से पहले चॉकलेट खाई थी। लगातार तीसरा दिन कुछ नहीं खाया था। पानी की बोतल भी खाली हो चुकी थी। मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था और ना ही ऑक्सीजन थी। मैं धीरे धीरे चल रही थी। 10 मीटर सफर तय करने के बाद मैं थोड़ा रुक जाती थी और फिर साहस के साथ आगे बढ़ती। 18 अप्रैल को सुबह करीब 8 बजे मैंने सैटेलाइट मैसेज सहायता के लिए भेजा। इसके बाद भी धीरे धीरे नीचे की ओर चलती रही। करीब 1 बजे रेस्क्यू टीम मेरे पास पहुंच गई थी। उम्मीद ने मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाला है। मतदान के दौरान आग्नेय शस्त्र अथवा घातक हथियार साथ लेकर चलने पर रहेगा प्रतिबंध। जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों के लिए मतदान 2 मई 2023 को करवाया जाना सुनिश्चित किया गया है। इस कड़ी में जिला शिमला की उन ग्राम पंचायतों में जहां 2 मई को मतदान होगा, वहां सार्वजनिक सुरक्षा एवं शांति बनाए रखने हेतु कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्र अथवा घातक हथियार अपने साथ लेकर नहीं चलेगा। यह आदेश कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगा। आदेशों की अवहेलना करने वालों पर राज्य पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 158R तथा अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शिमला जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां आदेश जारी करते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला शिमला में पंचायती राज संस्थानों के लिए मतदान 2 मई को सुनिश्चित किया गया है। 3 वर्ष की अनुबंध सेवा पूरी करने वाले 5100 पीटीए शिक्षकों को राहत, सरकार की अपील खारिज।
हिमाचल प्रदेश के 5,100 पीटीए शिक्षकों को अब 3 वर्ष की अनुबंध सेवा पूरी करने पर नियमितीकरण का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में अनुबंध में आए पीटीए शिक्षकों को अप्रैल 2018 से नियमित करने के फैसले पर मुहर लगा दी है। 31 अगस्त 2022 को प्रदेश हाईकोर्ट ने 3 वर्ष का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले पीटीए शिक्षकों को नियमित करने के आदेश दिए हैं। सरकार ने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को पूरा करने वाले पीटीए शिक्षकों को वर्ष 2015 में अनुबंध में लाया था। अप्रैल 2018 में अनुबंध पॉलिसी के तहत 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर इन शिक्षकों को नियमित नहीं किया गया। वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट से अनुबंध पीटीए शिक्षकों के पक्ष में फैसला आने के बाद सरकार ने 6,464 पीटीए शिक्षकों की सेवा को नियमित कर दिया। इनमें 1,365 उन पीटीए शिक्षकों को भी नियमित किया गया जिन्हें अनुबंध में नहीं लिया गया था। जिन शिक्षकों को वर्ष 2015 में अनुबंध पर लाया गया था उन्होंने हाईकोर्ट के समक्ष 3 वर्ष के अनुबंध कार्यकाल पूरा होने पर अप्रैल 2018 से नियमित करने की गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट ने याचिकाओं को स्वीकार करते हुए उन्हें अप्रैल 2018 से नियमित करने के आदेश दिए थे। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर दखल देने से इनकार करते हुए राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया। कुल्लू में बड़ा हादसा, राफ्ट पलटने से एक पर्यटक की मौत, 6 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में राफ्टिंग के दौरान शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। ब्यास नदी में राफ्टिंग के दौरान राफ्ट ही पलट गया। इस हादसे में एक पर्यटक की मौत हो गई, वहीं 6 लोगों के घायल होने की जानकारी है। कुल्लू जिला मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर दूर बाशिंग स्थित पुलिस लाइन के सामने छरूड़ू के पास ब्यास नदी में पर्यटक राफ्टिंग के लिए आए थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में एक पर्यटक की मौत हो गई है। मृतक महाराष्ट्र का रहने वाला था। इसकी पहचान महाराष्ट्र के हरेश नगीनदास शाह के रूप में हुई है। इसकी उम्र 69 साल है। मृतक का पता मकान नंबर 11/329 एसपी रोड, सदगुरु होटल, सिद्धार्थ नगर, गोरेगांव, पश्चिम मुंबई है। कुल 7 लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, जिनमें से एक की मौत हो गई है। राफ्ट पलटने से 6 लोगों को चोटें आई हैं। एक अन्य महिला को गंभीर चोट आई है। घायल महिला की पहचान भी हो गई है। घायल जयश्री गांधी पत्नी राजेश गांधी A904 टाइटेनियम टावर मुंबई की रहने वाली है। इसका इलाज सिविल अस्पताल कुल्लू में चल रहा है। इसके अलावा अन्य जो भी लोग हैं वो भी सुरक्षित हैं और किसी को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। राफ्ट के पलटने के कारणों का भी पता चल गया है। राफ्ट पलटने का कारण पत्थर में फंसना बताया जा रहा है। राफ्ट पत्थर में फंस गया और पलट गया, जिसके चलते इसमें सवार सभी 7 लोग नदी में गिर गए। पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि घटनास्थल पर कुल्लू थाना प्रभारी मौजूद हैं और मामले की छानबीन कर रहे हैं। पुलिस हादसों के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। मिनी ट्रक और बोलेरो जीप की हुई जोरदार टक्कर, ड्राइवर घायल, पुलिस जांच में जुटी। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को सड़क हादसा हुआ। जाहू से हमीरपुर वाया बाहनी सड़क पर बोलेरो जीप और मिनी ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में बोलेरो जीप को भारी नुकसान हुआ है। खास बात यह है कि ये बोलेरो जीप सरकारी है। इस बोलेरो जीप पर जल शक्ति विभाग लिखा हुआ है। शुक्रवार को जाहू से हमीरपुर वाया बाहनवी सड़क पर कथेड़ा गांव के पास बोलेरो जीप और मिनी ट्रक की टक्कर हो गई। एक तीखे मोड़, दोनों वाहन आमने सामने से टकरा गए। इस हादसे में जिस बोलेरो जीप को नुकसान हुआ है वो बोलेरो जीप जल शक्ति विभाग की है। मिली जानकारी के अनुसार बोलेरो जीप नंबर HP 74A2898 बस्सी से जाहू की ओर जा रही थी, जबकि मिनी ट्रक जाहू से बस्सी की ओर जा रहा था। दोनों गाड़ियों के तेज रफ्तार में होने की वजह से टक्कर हुई। मोड़ पर दोनों ही वाहन इतनी तेजी से टकराए कि आसपास के सभी लोग इकट्ठे हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बोलेरो जीप और मिनी ट्रक की टक्कर होने से जीप ड्राइवर को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही भोरंज पुलिस विभाग के कर्मचारी पहुंचे और आगे की कार्रवाई की जा रही है। उधर भोरंज थाना प्रभारी सुरम सिंह ने बानवी गांव के पास कथेड़ा में तीखे मोड़ पर बोलेरो जीप और टेम्पो की टक्कर होने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि मौके पर पुलिस विभाग दुर्घटना होने के कारणों का पता लगा रही है। उसके बाद ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन, किसी के हताहत होने की नहीं कोई सूचना। हिमाचल प्रदेश की तंगलिंग तहसील कल्पा किन्नौर जिले के पास गुरुवार रात भूस्खलन हुआ, जिससे बागवानों के सेब के पौधों को नुकसान पहुंचा। किन्नौर ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि किन्नौर जिले के तंगलिंग तहसील कल्पा में भूस्खलन की घटना हुई है। इस घटना में रात के अंधेरे के कारण बागवानों के सेब के पौधों को भारी नुकसान हुआ है।
अधिकारियों के मुताबिक इस घटना में अब तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। डीईओसी ने कहा कि एक पुलिस टीम और स्थानीय प्रधान ने किसी जनहानि या अन्य नुकसान की सूचना नहीं दी है। आगे के ब्यौरे की प्रतीक्षा है। डीईओसी सोलन ने कहा कि इससे पहले 3 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के सोलन के पास रविवार देर शाम भूस्खलन हुआ था, जिससे एक पेट्रोल पंप क्षतिग्रस्त हो गया था। डीईओसी के मुताबिक इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अटल टनल रोहतांग व लाहौल के पर्यटन स्थलों में सैलानियों के जाने पर रोक। रोहतांग सहित ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात और निचले व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा होने से तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। आगामी 24 घंटों के दौरान भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज हवा के साथ वर्षा होने की संभावना है। शिमला शहर के आसपास दोपहर 12 बजे के बाद तेज वर्षा हुई और करीब 1 घंटा तक आसमान में काले बादल घिरने से अंधेरा छा गया। मौसम विभाग के अनुसार 3 मई तक राज्य में वर्षा होने की संभावना है। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ व साउथ पोर्टल बर्फ से ढक गए हैं। प्रशासन ने अटल टनल रोहतांग सहित लाहौल के पर्यटन स्थलों में सैलानियों के जाने पर रोक लगा दी है। पर्यटकों व स्थानीय लोगों के वाहन सोलंग नाला में रोके गए, लेकिन आपातकालीन सेवाएं जारी रही। लाहौल व पांगी जाने वाले और मनाली की तरफ आने वाले लोगों को 4x4 वाहनों में सफर करने की अनुमति रही। मनाली रोहतांग मार्ग यातायात के लिए भी बंद है। अप्रैल के सूरज पर बादलों का घेरा, ओलावृष्टि व हिमपात से हो रहा दिसंबर जैसी ठंड का एहसास। अप्रैल में सूरज की तपिश लोगों को परेशान करती है। इस बार हिमाचल में अप्रैल के सूरज पर बादलों का घेरा है। इस माह बेमौसमी वर्षा, ओलावृष्टि व हिमपात से दिसंबर जैसी ठंड का एहसास हो रहा है। लोगों को गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। मौसम में परिवर्तन कृषि व बागवानी के साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी भारी पड़ रहा है। धूप निकलने से गर्मी होने और फिर एकाएक वर्षा व हिमपात से ठंड स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है। इससे कई लोग जुकाम व बुखार से पीड़ित हो रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में कोरोना टेस्ट अनिवार्य है। इस कारण सरकारी अस्पतालों में कम लोग पहुंच रहे हैं। अधिकतर लोग निजी क्लिनिक से उपचार करवा रहे हैं या मेडिकल स्टोर से दवा ले रहे हैं। प्रदेश में कृषि के साथ बागवानी को अब तक 137.46 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उत्पादन पर 20 से 30% तक असर होने का अनुमान है। इसकी रिपोर्ट अभी आएगी। कृषि विभाग को 111.58 करोड़ रुपए, जबकि बागवानी विभाग को 25.85 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सर्दियों में वर्षा व हिमपात कम होने से कम नमी के कारण सालाना करीब 4.50 हजार करोड़ रुपए की हिमाचल की सेब आर्थिकी पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। अब वर्षा व हिमपात से सेब की फसल को नुकसान हो रहा है। आंधी व ओलावृष्टि से बहुत नुकसान हुआ है। सबसे अधिक नुकसान गेहूं की फसल को हुआ है। गुठलीदार फलों, आड़ू, पल्लम, खुमानी आदि का उत्पादन करीब 40% तक प्रभावित होने का अनुमान है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।